फीकी दिवाली को खुद बनाया महाद्वीप, मेहनत और प्रेम की कहानी। छोटा सा कोयलपुर गांव जिसकी पहचान साल भर उसकी शांति और सादगी से होती थी, अब दिवाली की आहट से गूंज रहा था। हवा में मिठाई, धूप, नए कपड़ों की एक मीठी सी गंध तैर रही थी। गलियों की मिट्टी के दियों के ठेले सज चुके थे और बच्चे पटाखों के नाम गिन रहे। गांव के एक कच्चे मकान के बाहर राजू, उम्र लगभग 10 साल, चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें सड़क पर थी, जहां पड़ोसी अपने घरों को चमकीली झालरों से सजा रहे थे और बाजार से रंग बिरंगी चीजें ला रहे थे। राजू का मन उदास था। इस साल घर में त्योहार की रौनक फीकी थी। राजू की माँ पिछले कुछ महीनों से बीमार थी और पिताजी का काम भी ठीक नहीं चल रहा था। घर की छोटी सी बचत दवाइयों में खर्च हो चुकी थी। राजू जानता था कि इस बार ना नए कपड़े आएंगे, ना ढेर सारे पकवान बनेंगे और न ही बाजार के महंगे दिए खरीदे जाएंगे। उसके बचपन का उत्साह, जो हर साल दिवाली से 15 दिन पहले शुरू हो जाता था, अब वो एक भारी बोझ तले दब चुका था। राजू की दादी रमा अपने जीवन के अनुभवों से समृद्ध थी। उन्होंने पोते की खामोशी को तुरंत भांप लिया। उन्होंने राजू को बुलाया, जो दहलीज पर उदास बैठा था। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ मेरे लाल, दिवाली का उत्साह कहाँ गया? राजू ने धीरे से, दादी इस बार ये सब कुछ पहले जैसा नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है। मेरी दिवाली, उसका गला उठ गया, मेरी दिवाली सबसे फीकी रहेगी। दादी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। दिवाली सिर्फ पैसों की नहीं होती बेटा, दिवाली रोशनी और प्यार का त्योहार है। और रोशनी सिर्फ जलते हुए दिए में नहीं होती, वह तो दिल के अंदर होनी चाहिए। राजू ने हैरत से पूछा, तो फिर हम क्या करेंगे? बाजार तो जा नहीं सकते। दादी ने उत्साह से कहा, हम इस बार अपनी दिवाली खुद बनाएंगे। वह दिवाली तो बाजार के किसी सामान से नहीं, बल्कि मेहनत और प्रेम से सजेगी। राजू की आंखों में एक उम्मीद सी किरण जगी। अगले दिन से अभियान शुरू हो गया। दादी के पास पिछली बारिश में इस्तेमाल हुई थोड़ी सी लाल मिट्टी की ढेर पड़ा था। राजू ने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी, जिसमें 10 रुपए के कुछ सिक्के थे, और बाजार से थोड़ा और मिट्टी का पाउडर खरीद लाया। दादी ने राजू को मिट्टी गूंथना और उसे गोल घुमाकर छोटे दियों का आकार देना सिखाया। शुरुआत में दिए टेढ़े मेढ़े बनते थे, पर राजू ने हार नहीं मानी। वह लगन से दिए बनाता रहा। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, पर उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। जब दिए सूख गए तो दादी ने उन्हें सुंदर बनाने की योजना बनाई। जिन्होंने घर में बची हुई हल्दी, गेरू और नील के साथ अदरक मिलाया, जो पुराने बक्सों में संभाल कर रखा था, और राजू को सिखाया कि कैसे दियों पर जरी जैसा काम किया जाता है। राजू के साधारण दिए अब कला के अद्भुत नमूने बन गए थे। मिठाई के लिए दादी ने कहा, दिवाली बिना मिठाई अधूरी है, पर इस बार हम बाहर से नहीं लाएंगे। उन्होंने घर में रखे चावल के आटे और थोड़े से गुड़ का इस्तेमाल किया, और राजू के साथ मिलाकर घंटों लगाकर अनरसा चावल के आटे पारंपरिक मिट्टी अनरसा चावल के आटे की पारंपरिक मिठाई और गुड़ की खीर बनाई। पूरे घर में उस देसी मिठाई की मीठी और शुद्ध महक फैल गई, जो बाजार की मिठाइयों से कहीं ज्यादा ताजगी भरी थी। दिवाली की शाम आई। पूरे गांव में रंगीन बल्ब और पटाखों को शोर था। राजू के घर में कोई बिजली की झालर नहीं थी, न ही कोई महंगा पटाखा, लेकिन राजू के छोटे से घर में सैकड़ों मिट्टी के दिए जल रहे थे। राजू ने उन्हें बड़ी श्रद्धा से दरवाजे की चौखट, खिड़कियां की मेड़ और तुलसी के पौधे के पास रखा था। जब तेल और रुई की बत्ती जल उठी तो उसकी सुनहरी और पवित्र रोशनी ने घर के हर कोने को छू लिया। राजू ने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि यह रोशनी महंगी बिजली की रोशनी से कहीं ज्यादा शांत और गहरी, दिल को छूने वाली थी। यह उसके श्रम की, दादी के ज्ञान की और उनके अटूट प्रेम की रोशनी थी। गांव के लोग राजू के घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह घर भले ही छोटा था, पर उसकी रोशनी निर्मल और अद्भुत थी। रंगीन बल्बों की चकाचौंध के बीच राजू की मिट्टी के दियों की सादगी भरी चमक मन को शांति दे रही थी।
गांव की मुखिया सरपंच स्वयं राजू के घर के पास रुके। वह राजू के पास आए, जिसने उत्साह से उन्हें अपनी बनाई मिट्टी खाने को दी। मुखिया ने राजू के कंधे पर हाथ रखा और भावुक होकर कहा, बेटा राजू, आज तुमने हमें दिवाली का असली अर्थ समझा दिया। तुम्हारे दिए हमें बताते हैं कि खुशी का संबंध दौलत से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, मेहनत और साफ नीयत से होता है, क्योंकि तुमने इसे खुद बनाया है। मुखिया की बात सुनकर राजू की आंखों में खुशी की झलक आए और उसने अपनी दादी को कसकर गले लगा दिया। उस क्षण राजू को लगा कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा धन है, माँ का स्वास्थ्य, दादी का स्नेह और अपने श्रम से दिवाली मनाने का घर। राजू की वह दिवाली न सिर्फ उसके घर में बल्कि पूरे गांव के दिलों में प्रेम और सादगी की रोशनी फैला गई। उसने सीखा कि खुशी कहीं से खरीदी नहीं जाती, बल्कि वह तो दिल की गहराई में बनाई जाती है।